नैनीताल के जंगलों में लगी आग एक दुखद घटना है। जंगलों में एक नहीं बहुत से जीवन निवास करते हैं। आज की जो मेरी कविता है वो नैनीताल के जंगलों में लगी आग पर ही है। आज मैं दोपहर में सो रही थी, बहुत थकी हुई थी अपने काम से। आज मैं दोपहर में सो रही थी, बहुत थकी हुई थी अपने काम से। थोड़ी नहीं बहुत बीमार थी। अचानक एक मच्छर आया सपने में मेरे। अचानक एक मच्छर आया सपने में मेरे। सपने में उसने मुझसे कहा, बचा लो मेरी प्रेमिका को, बचा लो मेरी प्रेमिका को। मैंने पूछा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन फिर भी तुम मुझसे अपनी प्रेमिका की बात कर रहे। कहाँ है तुम्हारी प्रेमिका? उसने कहा, तुम वही हो जिसने लिखी थी बहुत सारी कविताएं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों पर, जब लगी थी आग ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में। उसने कहा, तुम वही हो जिसने लिखी थी बहुत सारी कविताएं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों पर, जब लगी थी आग ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में। आज लगी है आग नैनीताल के जंगलों में। उस आग से घायल हो गई है मेरी प्रेमिका। उसके पैर पर बहुत चोट है, उसके गाल भी जल गए, उसके हाथ भी जल गए, लेकिन उसकी सांसें चल रही है और वो अभी अपने जीवन की अंतिम दौर को देख रही है। तुम दया करो मुझ पर, मेरे पास टाइम नहीं ज़्यादा। तुम दया करो मुझ पर, मेरे पास टाइम नहीं ज़्यादा। वहाँ एक दयालु लड़की है जो घायलों को बचा रही है, लेकिन मैं इंसान नहीं, इसलिए वो मुझे सुन नहीं पा रही है। मैं तुम्हें उनका फ़ोन नंबर देता हूँ, साथ में अपनी प्रेमिका का पता देता हूँ। फ़ोन करो तुम, पता उसको दे दो तुम, क्योंकि तुम मुझे देख भी सकती हो और सुन भी सकती हो। मेरे नैनों में वो फ़ोन नंबर घूम गए, मेरे नैनों में वो फ़ोन नंबर घूम गए। अचानक खुली आँख और उसी नंबर पर कॉल किया मैंने। कॉल हुआ रिसीव, और जैसा उस मच्छर ने कहा था वैसा मैंने उस लड़की से कहा। लड़की उस पते पर पहुंची और उसकी प्रेमिका को अस्पताल भेजा। आज वो जिंदा है उसके कारण, जिसका माध्यम बस मैं बनी, जिसका माध्यम बस मैं बनी। दोस्तों, एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है, क्या पता वो एक जीवन आप हो। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन को कीमती मानें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, और उन जंगलों में जो जिंदगियां गई हैं, यहाँ पर मैं जीव जंतुओं की बात कर रही हूँ, जिनको हम देख नहीं पाते कई बार, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके लिए आप प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और उनके लिए आप अच्छे शब्दों का प्रयोग भी कीजिए। अच्छी चीज़ें, अच्छे शब्द, अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी दुआएं बहुत काम आती हैं। जैसा एक इंसान अपना किसी साथी या अपना किसी सगा संबंधी के मरने पर प्रेयर करता है, वैसे ही हमें और जीव जंतुओं की मृत्यु पर भी शोक होना चाहिए, और उनके लिए हमें प्रेयर करनी चाहिए, एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में। मैं कर रही हूँ अच्छे शब्दों का प्रयोग, मैं कर रही हूँ अच्छी प्रेयर, मैं कर रही हूँ उनके लिए मेडिटेशन। एक छोटा सा मिशन है, आप भी इस मिशन में शामिल हो सकते हैं और उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। प्लीज़ ये पोएम ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और ज़्यादा से